मनीष जी, चंदौली के एक सीओ अनिरुद्ध सिंह हैं, उन्होंने एक बुजुर्ग की सरेआम थप्पड़ जड़कर उनकी पिटाई कर दी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि सीओ साहब रील बनाते बनाते खुद को रील हीरो और पब्लिक का विलन समझने लग गए हैं। तो कांग्रेस अब छोटे लेवल के भी लोगों के मुद्दे उठा रही है। ये सक्रियता है या फिर बिल्कुल ये कह लीजिएगा कि काम नहीं बचा है? देखिए साहब, अब अगर कांग्रेस कोई मुद्दा नहीं उठाती है तो आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुद्दा नहीं उठा रही, विपक्ष की एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका नहीं। अब दूसरी बात इसमें एक ये है जो महत्वपूर्ण है कि हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 7-8 साल से रील प्रधान देश बना दिया है। जिसे देखो, चाहे सीओ अनिरुद्ध सिंह हो, चाहे अनुज चौधरी हो, चाहे कोई डीएसपी हो, चाहे कोई दरोगा हो, रील ज़्यादा बन रही हैं आजकल। काम कम हो रहा है, काम का दिखावा ज़्यादा हो रहा है। तमाम मंत्री हैं जो रील बनाने में बिजी हैं। रेल मंत्री जी तो हमारे रील मंत्री ही बन चुके हैं, और प्रधानमंत्री भी आए दिन हफ्ते 10 दिन में कुछ इस तरह का आयोजन कर लेते हैं कि जिससे कि उनकी रील बनती रहे। अब जो रील का जो ये चलन चला है, इस चलन में सबसे ज्यादा जो नुकसान और खामियाजा हो रहा है वो पुलिस विभाग का हो रहा है। देखिए, पुलिस विभाग अपना काम अब ईमानदारी से और जिम्मेदारी से ना करके रीलबाजी में फंस गई है। पुलिस वाले जो है अब वो अपने आप को सुपर कॉप और सुपर हीरो मानने लगे हैं। डिजिटल इंडिया अगर बन रहा है, अगर सोशल मीडिया की क्रांति आ रही है, तो आपको दिक्कत क्या है? देखो साहब, डिजिटल इंडिया की बुनियाद किसने रखी, पहले ये समझो। आधुनिक भारत की बुनियाद किसने रखी, पहले आप समझो। और उस समय उसका विरोध करने वाले लोग कौन थे? कौन लोग थे जो बैलगाड़ी लेके संसद में पहुंच गए थे इसके विरोध में? तो वो लोग जो पहले इसके विरोध में थे, कम से कम वो तो कांग्रेस के ऊपर इस तरह के कटाक्ष नहीं कर सकते कि कांग्रेस डिजिटल इंडिया या नया जो आधुनिक भारत है उसके विरोध में है। देखिए, टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, हर किसी को टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज़ हमारे देश में हो रहा है, जो दुरुपयोग हमारे देश में हो रहा है, वो वाकई बहुत चिंताजनक है। और इसमें उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर से बात की जाए तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन निरंकुश हो चुका है। आए दिन इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं कि कहीं कोई पुलिस वाला आम आदमी को परेशान कर रहा है, कहीं कोई पुलिस वाला विपक्ष के नेता को परेशान कर रहा है। और अब तो एक घटना ऐसी है, गाजियाबाद में लोनी एक विधानसभा पड़ती है जिसके एक विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, वो खुद अपने शासन प्रशासन के खिलाफ पिछले 15 दिन से घेरेबंदी किए हुए हैं। अभी वो किसी मुद्दे को लेके गाजियाबाद में प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस वालों ने उन्हें वहां से उठा के फेंक दिया। अब उन्होंने जो मुख्य पुलिस आयुक्त हैं उनको चिट्ठी लिख के ये कहा है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो सरकार में पुलिस प्रशासन ने ज्यादतियां कर रखी हैं उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा करूंगा। तो आप ये समझ के चलो कि विपक्ष का नेता नहीं, इस समय एक सत्ताधारी दल का नेता और चुना हुआ विधायक खुद सरकार के खिलाफ और सरकार की जो निरंकुश पुलिस प्रशासन व्यवस्था है उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। और ऐसी कोई पहली खबर नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक नोएडा में खबर आई थी कि एक सब इंस्पेक्टर ने एक जिम ट्रेनर को गोली से मार दिया था। झांसी की एक खबर थी जहां पे एक व्यापारी था, उसको एक पुलिस वाले ने गोली से मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि वो हफ्ता वसूली कर रहे थे और उस व्यापारी ने हफ्ता वसूली देने से मना कर दिया था। और कई जगह आप देखो अपराधियों को पुलिस बचाती हुई नजर आ रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और कई जगह जो बेचारे जो अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वहां भी पुलिस प्रशासन जो है वो जांच में क्या कहते हैं, जांच में एक तरीके से कह रहे हैं, हाँ, आनाकानी कर रही है और जांच में पार्शियलिटी कर रही है। अधिकारियों की रील बनानी, थप्पड़ मारना एक बुजुर्ग को, ये तो हम गलत कहते हैं, इस बात की निंदा करते हैं। लेकिन आपने जो सीधा सीधा भारत देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है और देश के रेल मंत्री पर आरोप लगाया है कि वो रील बनाते हैं, उसमें गलत क्या है? आप हमें बता दीजिए। क्या आपके नेता का, राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा की रील्स नहीं बनती थी? गलत क्या है? नहीं, आप बताइए। आप हमें यात्रा की रील्स नहीं आती थी क्या? हमने आपसे क्या कहा पहले? टेक्नोलॉजी का सदुपयोग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री के पास सिर्फ रील बनाने का ही काम है? क्या रेल मंत्री के पास सिर्फ? आपके नेता के क्या सोशल आप डेटा उठा के देख लो। राहुल गांधी
के कितने वीडियोस डेली पढ़ते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कितने वीडियो पढ़ते हैं। राहुल गांधी 2 या 3 दिन में कोई एक वीडियो डालते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के एक दिन में 20 वीडियो मैं अभी आपको दिखा दूंगा अपने मोबाइल में। नहीं, अगर अब बीजेपी के नेता 24 घंटे रील बनाने का ही काम कर रहे हैं। सिर्फ एक काम करना, किसी भी काम की अति करना गलत है। ठीक है, आप 2-4 दिन में जा रहे हैं, वनतारा में शेरनी के बच्चे को अगर दूध पिला रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, वो वन्य तो पूरे दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 हफ्ते वही खबरें चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री कभी गरीब बच्चों से क्यों नहीं मिलते हैं? जो देश में गरीबी और भुखमरी बढ़ गई है उस पे प्रधानमंत्री रील कब बनाएंगे? हमारा देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था और अब भुखमरी प्रधान देश हो गया है, उस पे प्रधानमंत्री रील कब बनाएंगे? हमारे देश में बेरोजगारी सोमालिया से भी ज्यादा हो गई, उस पे प्रधानमंत्री रील कब बनाएंगे? हमारा देश भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया, उस पे प्रधानमंत्री रील कब बनाएंगे? और खुशी का इंडेक्स देखा जाए तो उसमें हम 118वें पायदान पे आ गए हैं, उस पे प्रधानमंत्री कब रील बनाएंगे? प्रधानमंत्री ने अभी संदेश दिया था हाल ही में, उन्होंने कहा था कि लोगों को मखाना ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो अरे आप मखाने की बात कर रहे हैं, यहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही और आप मखाने की बात कर रहे हो श्रीमान जी। मखाने का भाव आपको मालूम है? मखाना इस समय 1400 रुपए किलो आ रहा है। लोग जो है 30 रुपए 35 रुपए किलो वाला आटा नहीं खा पा रहे हैं और आप मखाने की बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी क्या है, उनका एक घेरा है, 200-500 उनके बड़े व्यापारी मित्र हैं, इसलिए उनको लगता है कि पूरा देश अमीर है। प्रधानमंत्री को अपना चश्मा उतारकर अपना दायरा बढ़ाना होगा, आम जनता से मिलना होगा, जनता दरबार लगाना होगा, जनता के दुख सुख को समझना होगा। सिर्फ भाषणबाजी करने से, मन की बात करने से काम नहीं चलेगा। जन की बात कब होगी? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कब होंगी? तीखे सवाल कब होंगे? जी, आपका आरोप बिल्कुल गलत है, वो गलत हो गई। देखिए ऐसा है, बीजेपी और मोदी जी हमेशा सवालों से डरते हैं और उनके लिए ढाल का काम कौन करता है? देश का मीडिया। देश का मीडिया प्रधानमंत्री से सवाल करना बंद कर गया। प्रधानमंत्री वनतारा गए जी, वाह जी वाह, वनतारा गए, प्रधानमंत्री वनतारा गए। प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, वाह जी वाह, ट्रंप के पास गए, विश्वगुरु बन गए। क्यों गए, कैसे गए, किस लिए गए, वहां किन किन मसौदों पे हस्ताक्षर हुए, उससे देश को लाभ होगा हानि होगी, उसकी समीक्षा मीडिया नहीं करेगी। मीडिया सिर्फ गाल बजाएगी, मीडिया सिर्फ महिमा मंडन करेगी और मीडिया सिर्फ वो चीज दिखाएगी जो पीएमओ से पास होता है। अब मालूम पड़ा है आपको प्रधानमंत्री वहां क्यों गए थे? जानकारी हुई, टैरिफ बढ़वाने के लिए गए थे, हमारे ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री वहां पे गए थे, ना कि हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को सहूलियत देने के लिए। प्रधानमंत्री जी से चिढ़ होती है। प्रधानमंत्री अगर मोर को दाना खिला रहे हैं तो वो एक संदेश दे रहे हैं कि पशुओं का, जो पक्षी है उनका भी संरक्षण करना चाहिए। आपको भी दाना खिला रहे होंगे, इसीलिए आप लोगों को खुशी हो रही है। भाई जो मोदी मीडिया है, जो मोदी भक्ति कर रही है, इनको भी तो दाने मिल रहे होंगे। तो एक वीडियो उस पे भी आ जाए, किस तरीके से मोदी मीडिया को दाने प्रधानमंत्री जी खिला रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं तो आप ये आरोप लगाओगे मीडिया संरक्षण भी मोदी जी कर रहे हैं। पशु संरक्षण करना बहुत अच्छी बात है, इससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी किया, लेकिन मीडिया का संरक्षण कभी नहीं किया गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री, एक बात बताइए, जिस दिन सरकार और मीडिया किसी भी देश की दोस्त हो जाए तो समझ लेना लोकतंत्र कमजोर हो गया। और अब देश का दुर्भाग्य है कि देश की सरकार और देश का मीडिया, ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। मीडिया ने सरकार से सवाल करना बंद कर दिया है। सवाल किससे हो रहा है? आम जनता से सवाल हो रहे हैं कि तुमने सरकार से कैसे सवाल करेगा, अडानी को लेकर सवाल, तो फिर कैसे सवाल करेंगे? फिर मीडिया कैसे सवाल करेंगे कि आम काट के खाओ, चूस के खाओ, आप थकते क्यों नहीं हो? है जी, आपका ग्लो कैसे बना रहता है चेहरे का? आप दिन में 4-4 बार कपड़े कैसे बदल लेते हो? आपके पास टाइम कैसे? कौन सा टॉनिक पीते हो आप? कौन सा आटा खाते हो आप? कौन सा मशरूम यूज करते हो? ये सवाल करेगा मीडिया। मीडिया को ये सवाल करना चाहिए कि हमारी विदेश नीति कैसे कमजोर हो रही है, कैसे चाइना की जो आर्थिक स्थिति है, अर्थ शक्ति, वो बढ़ती जा रही है,
और अब मीडिया कैसे सवाल कर रही है? मीडिया कह रही जी ड्रैगन को लाल आंखें दिखा दी प्रधानमंत्री ने। अब ट्रंप जो है प्रधानमंत्री के सामने जो है झूले से प्रधानमंत्री को झुला रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकने में प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और युद्ध अभी भी चल रहा है, और युद्ध कौन रोक रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। मीडिया इस समय श्रीमान जी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। और कांग्रेस के नेताओं को मोदी जी का हर काम ये दिखाई देता है कि उन्होंने दाना अगर मोर को खिला दिया, एक जिम्मेदार विपक्ष न के वो प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते विपक्ष की भूमिका बनती है सरकार से सवाल करना। और हम तो ये कह रहे हैं मीडिया को भी सरकार से सवाल करना चाहिए। मीडिया सवाल नहीं कर रही है, हम लोग सवाल कर रहे हैं, और ये देश की जनता देख रही है श्रीमान जी। हम सवाल इसलिए नहीं कर रहे, हमें अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि आपको भी दाना डाला जा रहा है श्रीमान जी, आपको भी दाना डाला जा रहा है। मीडिया संरक्षण भी किया जा रहा है, मीडिया को बड़े बड़े पैकेज दिए जा रहे हैं, जानकारी सब देखिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सारी जानकारियां सब आ रही हैं कि किस तरीके से मीडिया को पैकेज दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को रीलबाज बताना गलत है। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री रीलबाज है और पूरा मंत्रिमंडल रीलबाज है, और इसमें आग में घी का काम जो है मीडिया कर रहा है।